अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। श्रवण तथा सुन रहे हो पहली भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कीर्तन हो रहा है, कीर्तन चल रहा है, आप गा रहे हैं तो दूसरी भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन, स्मरण भी भगवान का हो रहा है। पाद सेवन मन ही मन जब आप देखते हैं कि जैसे भगवान सुदामा के पैर धुला रहे हैं, हम भी भगवान के पैर धुलाएं, मानसिक सेवा से पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। इसलिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन अर्चनम वंदनम। अंत में आप आरती करते हैं, अर्चक फिर प्रणाम करते हैं, दास्यम और अपने को भगवान का सेवक समझते हैं। आत्मा भगवान को समर्पण कर दिए, भगवान से सत्य भाव जोड़ लिया है। निवेदन और अंत में निवेदन करते हैं, प्रभु अपनी भक्ति देना। 9 प्रकार की भक्ति होती है, इसीलिए आप सब लोग 9 प्रकार की भक्ति करें। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। आए माधव आयो सखा तुम, आए निकलने निकल दिन होए। भगवान पैर भी बुला रहे हैं और बोल भी रहे। सखा तुम आए कैला के दिन होए। देखी सुदामा के दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। देखी करुणा निधि स्वयं रोने लगे। दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर आपको हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौभाग रोवे। नैनन के जल सौभाग रोवे। नैनन के जल सौभाग रोवे। सुदामा जी के पैर कन्हैया आंखों से श्रु की धारा बह रही है, उससे ही सुदामा के पैर धुल गए। इस प्रकार ये कथा सुनाई, भगवान ने सुदामा के पैर धुले। इसके बाद कहते हैं, बोले सुदामा जी महाराज को भोजन कराया, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं ना, भूखे पेट भजन नहीं हो। जब तक पेट में भोजन नहीं तब तक भजन नहीं होता। और तुलसी बाबा तो कलयुग के लोगों के लिए कहते हैं, बोले ये मन बड़ा लालची समझे ना ये गवार, भजन करने को आलसी खाने को होशियार। भजन करने को तो ये मन आलसी है, पर खाने पीने के मामले में बहुत तेज। एक बात बताएं आप लोगों को, ये मन गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े पे। संयम के कोड़े अब
अवश्य मन पर पड़ने चाहिए। एक बार एक राजा के पास एक बकरा था। राजा ने बहुत बकरे को पाला और बाद में सोचा क्यों ना एक खेल किया जाए। क्या? बोले जो इस बकरे का पेट भर देगा उसको तो हम बहुत धन संपत्ति देंगे, और जो इसका पेट नहीं भर पावे तो उसे फांसी। कई लोग आए बेचारे, दिन भर खिलाते बकरे को, शाम को जब राजा हरी हरी घास दिखाता तो थोड़ा ना थोड़ा मुंह मारी लेता। जैसे पेट खूब भरा हो ना, फिर भी कोई अच्छी चीज दिख जावे तो थोड़ा चख लेते, मुंह मारना ही। बेचारे कई लोग मारे गए। एक दिन एक महात्मा जी ने कहा, बोले हम मरेंगे इसका पेट। लोगों ने समझा, हे महाराज, कई लोग मर गए, तुमको भी क्या मरने की चाहत हो? अपना भजन माला करो और शांत रहो। बोले नहीं, हम भरेंगे। पहुंच गए राजा के पास, हम भरेंगे इसका पेट। राजा ने दिया बकरे को, महात्मा जी आश्रम में ले गए, चारों तरफ से दरवाजा लगा दिया, घास चारों तरफ कमरे के फैला दी, और बकरा और हाथ में डंडा। और दिन क्या होता था, बोले बकरा ना खावे तो मारेंगे, पर आज ऐसा हुआ, बकरा अगर घास पे मुंह भी मारे तो जोर से डंडा पड़े। बकरा अगर सोचे थोड़ा घास खा ले, जब तक घास पे मुंह मारे उसी समय फिर डंडा पड़े। वो घास को देखकर भी डरने लगा, हाँ इतना मारा है। शाम को महात्मा जी से राजा के पास ले आए, बोले हमने भरा इसका पेट। तो बोले ठीक है लो। तो राजा ने हरी हरी घास दिखाई, महात्मा जी के हाथ में डंडा था। बकरे ने सोचा चले खाने। महात्मा जी मार तो सकते नहीं राजा के सामने, इसलिए डंडा हाथ से गिराया। डंडा जैसे ही जमीन पर पड़ा, आवाज में वो समझ गया पड़ने वाली है, नहीं खाना। मुंह मोड़ लिया। राजा आगे पीछे घुमावे, पर बकरा तो बिल्कुल मुंह मोड़ ले, हमको नहीं खाना, मार नहीं खानी हमको। राजा ने कहा भाई अब तो आधा राज्य देना ही पड़ेगा। पर महात्मा जी आपने इसका पेट कैसे भरा? बोले बकरा दिन भर का भूखा है। अच्छा, तो कैसे खा क्यों नहीं रहा? बोले हमने इसको इतना मारा कि घास देखकर भी डर रहा है। जब हम चले जाएंगे तब खा लेगा, पर जब तक हमको देख रहा है नहीं खाएगा। इसीलिए कहा राजन हमें तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए, पर इससे एक सीख लो। क्या? बोले महाराज ये मन भी इस बकरे की तरह, दिन भर चाहे कितना ही खा लो, अगर थोड़ा सा कोई अच्छा दिखा दे तो चखने के नाम पर थोड़ा सा मुंह मारी लेते। अब भाई बैठे हैं, सोच रहे हैं प्यास लग रही, पानी पिया में, नहीं तो मन पानी पर ही रहेगा, चलो पी आते फिर आराम से कथा सुने। अगर इस तरह मन को बिगाड़ते रहोगे तो मन नहीं संभलेगा। इच्छा हो रही है पानी पीने की, नहीं पिएंगे। अब कथा सुनने के 1 घंटे बाद तक नहीं पिएंगे। अब बताओ, मन के ऊपर संयम कोड़े पड़ने चाहिए। इसीलिए सुदामा जी महाराज बैठे हैं भोजन करने, कन्हैया ने सुंदर भोजन पवाया, पीतांबर पहनाया। अब सुदामा जी पड़े हुए आराम से और कन्हैया पैर दबा रहे। अब जब पैर दबाने लगे उसी समय क्या हुआ, सारी रानियां वहां आ गई। सुदामा ने कहा कन्हैया तुम्हारा विवाह हो गया? बोले हाँ। बुलाया नहीं तुमने? बोले आपका हो गया? बोले हाँ। भाभी जी का नाम? बोले सुशीला। बोले बहुत अच्छा नाम है, आपने तो नहीं बुलाया। कहने लगे सुदामा जी महाराज 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। महाराज
तो एक दिन व्रत किया जाता है, 2 दिन व्रत किया जाता है। एकादशी का व्रत लोगों के यहाँ महीने में 2 बार आता है। ज्योतिष के अनुसार तिथियों की गणना, तिथियां 15 होती है। बोले कैसे? तो कहने लगे, बोले प्रतिवच्चा द्वितीया च तृतीया तदनंतरम चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी चाष्टमी तथा नवमी दशमी जैव एकादशी द्वादशी तथा त्रयोदशी ततो गया ततः प्रोक्ता चतुर्दशी पौर्णिमा शुक्ल पक्षे तु कृष्ण पक्षे त्वमस्मृता। पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में आती है, कृष्ण पक्ष में अमावस्या। एक तिथि में जो पूरा शुक्ल पक्ष, एक पक्ष में 14 तिथियां और एक पूर्णिमा या अमावस्या आती, यानी 15। तो महीने में 15 और 15 30, महीना खत्म। यानी एक तिथि कितने बार आएगी? 2 बार। तो एकादशी भी महाराज लोगों के घर पर 2 बार आती है, लेकिन हमारे घर पर नित्य एकादशी हो, खाने को कुछ नहीं ना महाराज, इसलिए रोज आपका व्रत होता है। कन्हैया ने कहा भाभी जी से कह देना सुदामा जी। क्या? बोले होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भाभी होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। लोग एकादशी को व्रत करते हो, द्वादशी को 56 प्रकार का भोजन बना, भूख लगी होती है, खूब बनाओ, आज तो खूब खाएंगे। हे भाभी, लोगों के यहाँ तो भोजन 56 प्रकार का भोजन महीने में केवल 2 बार बनता है, तेरे घर पर 56 प्रकार का भोजन रोज बनेगा। ये हमारा आशीर्वाद। सुदामा जी ने कहा भाई तुम्हारा विवाह हो गया? बोले हाँ, मिलवाना। रुक्मणी आई, बोले ये है रुक्मणी, प्रणाम किया। बोले सौभाग्यवती भव। रुक्मणी गई। अब आई जामवती। हम क्यों पीछे रहे भाई? जामवती ने कहा, पहुंच गई जामवती जी। सुदामा जी ने कहा पति प्रिया भव। सत्यभामा ने कहा हम भी पीछे नहीं, उसे भी आशीर्वाद। सौभाग्यवती भव। उसके बाद कालिंदी, फिर मित्रवृंदा, सत्या और लक्ष्मणा, 1000 हो गई। बेचारे सुदामा जी ऐसी बुरी हालत हुई। अब कितनी है कन्हैया? बोले अभी तो देते जाओ, अभी तो आधी भी नहीं, देते देते 4000 हो। अब कितनी? बोले आधे की आधी हुई है। देते देते 8000। अब तो सुदामा जी आचमनी से जल ले गए। फिर कहे और हाथ भी कन्हैया उठा कर रखे फिर नहीं आ पता। अब कितने? बोले अभी आधी हुई। बोले कन्हैया तू मारेगा? ए कन्हैया इधर आ। कन्हैया क्या बात है? बोले पुत्रवान भव, ऐश्वर्यवान भव। कन्हैया ने बोला हमें बाद में दे देना, पहले पत्नियों को निपटाओ। बोले जब आपको मिल गया तो आप ही की पत्नियां हैं, तो सबको मिल गया। उसके बाद बातचीत होने लगी सबकी। सुदामा जी महाराज से कन्हैया ने कहा भाभी ने कुछ हमारे लिए भेजा है क्या? नहीं भेजा, कुछ नहीं। नहीं कुछ तो भेजा होगा। नहीं कुछ नहीं भेजा। ऐसा क्यों कहते हो कन्हैया? कन्हैया ने कहा ये बगल वाला हाथ क्यों दबाते हैं, कुछ गड़बड़ है। इसीलिए कहा उमापति महादेव की हर हर महादेव। अब सुदामा जी को भी आदत थी, जैसे ही हाथ उठाया पोटली गिर गई। कन्हैया ने पकड़ी, पोटली खोली, एक मुट्ठी चावल निकाला और पान कर गए कन्हैया। एक मुट्ठी चावल में 1 लोक का राज्य दिया, 2 मुट्ठी चावल में
दूसरे लोग का राज्य दिया। तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे, उसी समय हाथ पकड़ा रुक्मणी ने। मनी मन का बोले सब इन्हीं को दे दोगे तो हमको क्या दोगे? और ब्राह्मण देवता को बुरा ना लगे इसलिए कहा प्रभु प्रसाद है, सबको मिलना चाहिए, सबको बंटना चाहिए, इसलिए हमको भी मिले। और आपने तो एक दो दाने छोड़े हैं तो क्या करें? कन्हैया ने कहा इसे पीसो, फिर पानी में डालो, फिर मिलाओ, फिर चरणोदक की समान सब, क्योंकि तुम्हारे लिए एक एक दाना भी नहीं मिले। इस प्रकार कन्हैया ने, सब लोगों ने प्रसाद पाया। कई दिन हो गए सुदामा जी को रुके। महाराज चलूं? कन्हैया ने कहा ठीक है जाओ। सुदामा जी से कहा पर जाते जाते हमारा पीताम्बर तो दे दो, कि पीताम्बर भी ले जा रहे। सुदामा जी ने कहा ओ ठीक है, पर बड़ा लालची है, ले तेरा पीताम्बर। उतार कर दे दिया। फिर से अपना फटा पुराना धोती पहन ली। मन में केवल एक ही बात, कन्हैया और अच्छा है पर थोड़ा लालची है, और ठीक है पर लालची। जैसे ही सुदामा जी चले गए, पत्नियों ने कहा कब से तुम्हारा स्वभाव ऐसा बिगड़ गया है? कमी है क्या पीताम्बरों की? दे देते एक पीताम्बर, उसे क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? कन्हैया ने कहा देवी वो बात तो ये भी उठती है, मैंने उसे रोका क्यों नहीं? क्यों नहीं रोका? बोले मैंने उन्हें इतनी संपदा दे दी है, फिर भी भाभी ने अभी तक उसको छुआ तक नहीं। उसी फटी पुरानी साड़ी में जब पतिदेव आएंगे तब इसका ग्रहण करेंगे। और सुदामा इस पीताम्बर में तो राजकुमार लग रहा था, सुशीला जी उसी साड़ी में है, दूर से देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे, इसीलिए फिर से वही कपड़े, तो दूर से पहचानेंगे अरे ये तो अपने पतिदेव हैं। जल्दी नई साड़ी पहनेगी, आरती की थाल लेगी, समय तो मिलेगा। पत्नियों ने कहा प्रभु आपकी लीला आप ही जानो। भगवान के परम भक्त सुदामा जी पहुंचे। सुशीला जी ने देखा ये तो पतिदेव है, जल्दी तैयार हुई, हाथ में आरती की थाल लेकर साड़ी पहनकर नीचे आई। सुदामा जी ने द्वारपाल से पूछा है ये किसका महल है महाराज? यहाँ तो हमारी कुटिया थी। बोले सुदामा जी महाराज। बोले दुनिया में मैं ही सुदामा, थोड़े कोई और भी हो। तो कहाँ है सेठ जी? वो अपने मित्र द्वारकाधीश से मिलने गए। अरे क्या बता, मैं क्या पता उनके मित्र भी द्वारका के कृष्ण हो। तब तक सुशीला जी दौड़ी दौड़ी आई, आरती उतारने लगी। सुदामा जी ने कहा देवी कौन? घूंघट हटाया। सुशीला तुम? हाँ। ये सब किसका है? बोले बस हमारा। बोले ऐसा करो देवी कि सोने के रोटी बना लो, चांदी की दाल बना लो और मड़ियों की सब्जी बना लो, बहुत पड़ी है घर में, जल्दी बना लो। बोले महाराज मड़ियों की सब्जी खाओगे, सोने की दाल पियोगे और चांदी की रोटी खाओगे? बोले हाँ। ये भी क्या कोई खाने वाली वस्तु है महाराज? सुदामा ने कहा जब ये खाने वाले वस्तुएं नहीं थी तो तूने भगवान से मांगी क्यों? उतना ही मांगती जितना जिससे पेट भर जाता। मैं तो चला पर भगवान प्रकट हुए हैं, सुदामा अब तो सुख भोग ले। सुदामा जी को अपनी कुटिया में रहने लगे। तो दशम स्कंद को विराम करें। एकादश स्कंद मुक्ति है। एकादश स्कंद में कहते हैं बोले कृत्वा दैत्यवधं कृष्णो सरामो यद्विवृता। भगवान के कुल का नाश शराब पीने से हो गया। उन सब ने शराब पी और मुसलम कुल नाशनम, शराब तो पहले ही लगा हुआ था, दूसरे ऊपर से और शराब पी ली, फिर ऐसे मदोन्मथित हुए, आपस में लड़कर मर गए। इसीलिए शराब बहुत बुरी चीज है। इसीलिए कोई भाई है जो आज की बात नहीं पिएंगे, आज तो बोल दो। पीछे है कोई भाई? कौन से हैं बैठे हुए यहाँ? देखो जब जो लोग
अब तो लोगों को चाय पीने का भी व्यसन हो गया है। चाय भी एक व्यसन है। लोग इतनी चाय पीते हैं, जब तक आंख खुलती ही हाथ में चाय का कप चाहिए। लोग पहले भगवान को प्रणाम नहीं करते, पहले कहा करते समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमाश्रम। और अब लोग कहते हैं नमो देव्यै चा देव्यै तपेली गर्भ संभुता तुभ्यं नमो चिनकी कुमारी। चिनकी कुमारी भारतवर्ष में आई, जय हो नमो देव्यै चा देवी। पहले चाय देवी को लोग प्रणाम करते हैं, आंख खुलते ही चाय का गिलास हाथ में चाहिए। कई लोगों की ऐसी आदत है। और एक महात्मा जी ने तो गीता से एक श्लोक निकाला, ध्यान से सुनना। बोले सर्वस्व चाहं हृदि सन्निविष्टो। बोले भगवान ने गीता में कहा है कि सर्वस्व चा अहम, सबकी सुबह की चाय मैं हूं। भगवान ने चाय को भी अपना अवतार बताया। कई लोग ऐसा कहते हैं सर्वस्व चा अहम हृदय सन्निविष्ट। लोगों के सुबह सुबह के चाय मैं हूं। ऐसा तो भगवान कृष्ण ने भी नहीं सोचा था, लोग ऐसा अर्थ निकालेंगे। इसलिए किसी को चाय का व्यसन है, किसी को शराब का व्यसन है, किसी को तंबाकू का व्यसन है, किसी को सिगरेट का व्यसन है। इसीलिए कोई भाई ऐसे हैं जो आज के बाद तंबाकू नहीं खाएंगे। है कोई ऐसे? आप तो उठाना जरा ऊपर, जो नहीं खाएंगे आज के बाद। अच्छा, जो आज के बाद सिगरेट नहीं पिएंगे वो हाथ उठाओ। जो आज के बाद सिगरेट नहीं पिएंगे वो हाथ उठाओ। देखो, अगर तो कौन कौन सिगरेट पीते हैं वो हाथ उठाओ पहले। चलो हाथ मत उठाओ, छोड़ तो देंगे। छोड़ने वाले तो हाथ उठा लो। नाम ले। आप सब लोग व्यसन को जरूर त्याग दो। चलो, जिन्हें शर्म आ रही है कोई बात नहीं, अंतिम समय जब कथा विराम हो जाए तो व्यास मंच पे आ जाना और कहना हम आज के बाद नहीं खाएंगे। और उनका संकल्प भी आज यहाँ कराएंगे। कुछ लोगों का पता तो हमको भी है, उनका संकल्प भी कराएंगे। तो वो तो फिर देखा जाएगा। पर जिन लोगों को संकल्प करना हो वो आ जाना। ये हमारी भलाई नहीं है, ये आपकी भलाई। हर पिता चाहता है कि मेरा पुत्र कभी सिगरेट ना पिए। कोई पिता है ऐसा जो चाहे मेरा बेटा भी सिगरेट पिए? कोई नहीं चाहता। लेकिन फिर खुद क्यों पीते हो? जो अपने के लिए नहीं चाहते, अपने पुत्रों के लिए नहीं चाहते, फिर अपने आप उसका व्यसन क्यों करते? इसीलिए पहले अपने आप सुधरना, फिर दूसरे को कहना। इसलिए इस प्रकार इस कथा को सुनाया। एकादश स्कंद में भगवान दत्त के 24 गुरुओं की कथा है। पृथ्वी रायु आकाश मापो अग्नि चंद्रमा रवि कपोत अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत मधुहारिणो मीन पिंगला कुरुरोर्भग कुमारी सरिकृत सर्व पूर्णनाभि
भगवान दत्त के 24 गुरु हुए, 9 योगेश्वरों की कथा सुनाई और बताया कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसरे स्वभावा करौसु यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। इसीलिए काया मन कर्म वचन से भगवान को अपना शरीर समर्पित कर दो, यही भगवान तुमसे मांगते हैं। भगवान तुम्हारा नहीं मांगते, भगवान तुम्हें मांगते हैं। इसीलिए भगवान तुम्हारा नहीं चाहते, भगवान तुम्हें चाहते हैं। इसलिए एकादश स्कंद को सुनाया। द्वादश स्कंद में कई राजाओं की कथा आई। एकादश स्कंद को विराम करें, द्वादश स्कंद में प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद में बड़े बड़े राजाओं की कथा आई, बड़े बड़े महापुरुषों की कथा आई। द्वादश स्कंद का नाम ही आश्रय, इसलिए अब हम लोग भी भगवान का आश्रय ग्रहण करें। आइए, बताया भगवान कल की प्रकट होंगे। लोग चाहे कितना ही कहते रहे, जब 12 आएगा तब प्रलय होगी या जो भी आएगा, ऐसा नहीं। सृष्टि अभी तो बेचारा कलयुग, छोटा सा बच्चा झूले में झूल रहा। अभी कलयुग की आयु है 5000 वर्ष, कलयुग की आयु। और अभी उसे जीना कितना है पता? 4,32,000। अभी तो केवल 5000 वर्ष हुए हैं उसे, और 4,32,000 की उसकी आयु। तो अभी तो कलयुग बच्चा है और आप लोग उसके मरने की बात करते हो। इसलिए तब भगवान कल की अवतार लेंगे, तो देवदत्त घोड़े पर बैठकर दुष्टों का संहार करेंगे, पापी राजाओं का वध करेंगे। ये कथा सुनाई। इसी के साथ 7 दिवसीय कथा को विराम। भागवत जी के अंतिम श्लोक का गान करेंगे। आप सब लोग भी हमारे साथ गाएंगे। सब लोग हाथ जोड़ लें। आगे वाले माताएं भी हमारी, आगे हम बोलेंगे, पीछे आप लोग बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्या, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनः, सर्व पाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनः, सर्व पाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम सत, हरि ओम सत, हरि ओम सत। बोल श्रीमद्भागवत महापुराण की, बालकृष्ण लाल की, दाऊदी महाराज की जय। जय श्री राम श्याम। एक छोटा सा भजन जो मैं बहुत छोटा सा था, तो एक आचार्य जी थे कुरुक्षेत्र से, उन्होंने सुनाया था। शायद कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। मिक्स भजन है, इसको कहते हैं। तो वो आपसे एक ताली बजवाते हुए सुनाऊंगा महाराज जी के श्री चरणों में। डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया, बोलेंगे। ये कब का विषय है? जब कृष्ण भगवान अठखेलिया करते हैं, गोपियों को छेड़ते हैं, तो वो कहती है मेरी गगरी मत छेड़ो, मैं टच मत करो। तो क्या कहती है? डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया, गगरी मोहन
रमाकांत को जैसे आजकल रॉक स्टार चल रहा है, उसी रॉक स्टार में कुछ इंग्लिश कुछ हिंदी, तो क्या कहती हैं राधा जी यमुना के तट पर? आई एम द गर्ल ऑफ वृंदावन, आई एम द गर्ल ऑफ वृंदावन की, आई एम द गर्ल ऑफ वृंदावन की, हाथ उठाकर वृंदावन की, आई एम द गर्ल ऑफ वृंदावन की, गर्ल ऑफ वृंदावन की। यू आर द सन ऑफ गोकुल बसिया, यू आर ऑफ सन गोकुल बसिया, डोंट टच माय मोहन रसिया, डोंट टच माय गगरी मोहन रसिया, मोहन रसिया माय माइंड बसिया, मोहन रसिया माय माइंड बसिया, माय माइंड बसिया माय हार्ट बसिया, माय माइंड बसिया माई बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो चलती रहेंगी महाराज श्री के आशीर्वाद के लिए धीरे धीरे। तो बुजुर्ग महिलाएं हैं, पहले वो आती रहेंगी, हाथ उठाकर तालियों के साथ। ये आरती के बाद आएंगी, आरती के बाद आएंगी, तब तक साथ साथ गाएंगी। Don't touch my गगरी मोहन रसिया, प्रेम पूर्वक। माई गगरी मोहन रसिया। जब यमुना जी के किनारे अखेलिया करें भगवान कृष्ण गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ, तो राधा रानी क्या कहती है भगवान कृष्ण को? कम हियर माई डियर कृष्ण कन्हैया, मेहर माई डियर कृष्ण कन्हैया, कम हियर माई डियर कृष्ण कन्हैया, मेहर माई डियर कृष्ण कन्हैया, कम हियर माई डियर कृष्ण कन्हैया, मेहर माई डियर कृष्ण कन्हैया। स्वीट स्वीट नाइस नाइस बंसी बजैया, 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 बंसी बजैया माई माइंड बसिया, माई गगरी मोहन रसिया, डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया, डोंट टच मोहन रसिया माई माइंड बसिया, मोहन रसिया माई माइंड बसिया, माई माइंड बसिया माई हार्ट बसिया, माइंड बसिया माई हार्ट बसिया, माई माइंड बसिया माई हार्ट बसिया। माई माइंड बसिया माई हार्ट बसिया। जोड़ा ताली साथ। डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया, टच माई गगरी मोहन रसिया, डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया, टच माई गगरी मोहन रसिया, टच माई गगरी मोहन रसिया, टच माई गगरी मोहन रसिया। बोल श्री राधे कृष्ण भगवान की जय नागराज नागराज, जय नागराज नागराज, जय नागराज नागराज, जय नागराज नागराज। जय नागराज तालियां बजाते हुए भाव से सब लोग तालियां बजाएं। जय हो नागराज नागराज, जय नागराज नागराज, जय नागराज नागराज। हे देवता मकीता मोली, हे देवता मकीता मोली, देवता मकीता मोली,
देवता मकीता मोले हे देवता मकीता मोली हे देवता मकीता मोली हे देवता मकीता मोले हे देवता मकीता मोले नगरज बड़ी स्वाणी दिखेंदी हे देवा बावन गौर मोली नगरज कन सोनी दिखेंदी हे देवा बावन गौर मोले। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को, हाँ, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।